क्या आप विश्वास कर सकते हैं एक पूरा गांव 1,500 इंसान सिर्फ एक रात में गायब हो सका है? ना कोई लाश, ना कोई निशान, बस खाली घर और एक ऐसा श्राप जो आज 200 साल बाद भी जिंदा है। ये कोई कहानी नहीं, ये इतिहास है। यह है कुलधारा, राजस्थान का सबसे रहस्यमय भूत गाँव। रेगिस्तान का वो हिस्सा जहाँ सूरज भी थक जाता है, जहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है। यहाँ का नाम है राजस्थान। 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक जीवित म्यूजियम है। यहाँ 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने किले हैं। यहाँ महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने अपना खून दिया पर माथा नहीं झुकाया। लेकिन आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो किसी राजा या महाराजा की कहानी नहीं है। ये है आम लोगों की, ऐसे लोगों की जो इज्जत के लिए अपना सब कुछ छोड़ गए। 13वीं सदी की बात है। पली शहर जोधपुर के पास यहाँ रहते थे गौड़ ब्राह्मण, लेकिन ये कोई आम ब्राह्मण नहीं थे। कहानी कहती है कि ये महाराजा हरिदास के वंशज थे, जो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के राजगुरु थे। 6000 साल पुरानी परंपरा के धरोहर। लेकिन पली के इन ब्राह्मणों ने कुछ ऐसा किया जो कोई ब्राह्मण समुदाय नहीं करते थे। उन्होंने मंदिर की पूजा छोड़ दी और हाथ में हाल पकड़ लिया। हाँ, ये लोग खेती करने लगे, राजस्थान में पानी ढूंढने लगे, टेक्नोलॉजी सीखी, इंजीनियरिंग सीखी। फिर एक दिन पली के राजा ने उन पर जुल्म शुरू कर दिया। भारी टैक्स, बेइंसाफी, अत्याचार। बुजुर्गों ने फैसला लिया, अगर इज्जत से नहीं जी सकते तो यहाँ से चले जाना ही सही है। और एक रात पूरा समुदाय अपना 500 साल पुराना घर छोड़कर निकल पड़े थार के रेगिस्तान में। डेस्टिनेशन अननोन, खतरा बहुत, लेकिन हिम्मत लाजवाब। कई दिनों के मुश्किल यात्रा के बाद उन्होंने देखा एक जगह, काकनी रिवर के किनारे, थोड़ी हरितमा, थोड़ी पानी और दूर जैसलमेर के सुनहरा किला। उन्होंने सोचा यही बसेंगे, यही नया कुलधारा बनाएंगे। खादान नाम के एक बुजुर्ग ने सबसे पहला घर बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे कुलधारा एक खूबसूरत गांव बन गया। 410 घर, 3 लंबी सड़कें, गलियां, सुंदर मंदिर। लेकिन पली वालों का असली कमाल था उनका इंजीनियरिंग दिमाग। उन्होंने खादिन सिस्टम बनाया, एक ऐसा तरीका जो बारिश के हर बूंद को रोक देता था और ज़मीन के नीचे पानी स्टोर करता था। 30-40 फीट गहरी, ऐसा आर्किटेक्चर के साथ कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते। रिजल्ट, रेगिस्तान में खुशहाली। बाजरा, ज्वार, चना, सरसों सब उगने लगा। लोग अमीर होने लगे, व्यापार बढ़ने लगा। जैसलमेर सिल्क रोड पर था। अफगानिस्तान, ईरान, अरबिया के काफिले आते थे। मसाले, रेशमी कपड़े, हीरे, मोती सब कुलधारा से गुजरते थे। और सुनिए ये बात, कुलधारा अकेला नहीं था। धीरे धीरे एक गांव से 2 गांव, 2 से 4, 4 से 8 और अंत में पूरा 84 गांव। 84 गांव, एक नेटवर्क, एक परिवार। अगर एक गांव को जरूरत तो सबकी मदद। 17वीं सदी तक इन 84 गांव में 1588 लोग रहते थे, खुशहाल, समृद्ध, संतुष्ट। लेकिन जैसा कहते हैं, जब जब कुछ परफेक्ट हो तभी खतरे की घंटी बजती है। सदी की शुरुआत, जैसलमेर का दीवान बना सालिम सिंह। दीवान मतलब प्राइम मिनिस्टर, राजा के बाद सबसे ताकतवर आदमी। ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स टोड, जो उसी जमाने में राजस्थान में थे, उन्होंने अपनी किताब में सालिम सिंह को क्या लिखा सुनो। ए रेपिशियस मॉन्स्टर, एक भूखा दानव जो प्रजा का खून चूसता है। सालिम सिंह की नज़र पड़ी पलीवाल गांव पर, उनकी दौलत पर, और उसका लालच बढ़ गया। पहले आया वही टैक्स, जो पहले 20% था वो बन गया 40%, फिर 60%, फिर 80%। किसानों के पास कुछ नहीं बचा था। लेकिन ये काफ़ी नहीं था सालिम सिंह के लिए। मंदिरों पे दखलंदाजी, तिहारों पे रोक, बेवजह की परेशानी। लेकिन फिर कुछ और हुआ। कुलधारा के सरपंच की एक बेटी थी, सुंदर, विद्वान, संस्कारी। सालिम सिंह की नज़र पड़ गई उस पर। एक दिन उसके सिपाही आए संदेश लेकर, यहाँ तो ये लड़की दीवान साहब से शादी करेगी या फिर 84 गांव को तबाह कर दिया जाएगा। पलीवाल ब्राह्मण समुदाय के लिए ये एक भयानक सपना था, एक ब्राह्मण कन्या को जबरदस्ती एक राजपूत से ब्याह देना। ये सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सालिम सिंह के पास ताकत थी, सेना थी, महाराज का विश्वास था। क्या करे, लड़की दे और इज्जत खो दे, या लड़ो और मर जाओ। रात भर चर्चा हुई, 84 गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए और फिर एक बुजुर्ग ने बोला,
अगर इज्जत के साथ यहाँ नहीं रह सकते तो यहाँ से चले जाते हैं हमेशा के लिए। फैसला हो गया था, लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। यहाँ 500 साल से बसे थे, या पैदा हुए थे, या उनके पुरखों की समाधि थी। हर पत्थर में उनका खून पसीना था, हर गली में उनका यादें थी। लेकिन इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। संदेश भेज दिया गया 83 गाँव में, हम जा रहे हैं, कौन हमारे साथ है? और जवाब आया, सब। पूरे 84 गाँव, 1,500 से ज़्यादा लोग। 1825 की गर्मियाँ के एक रात, चांद आधा था, हवा शांत थी, जैसे प्रकृति भी जान गई हो कि आज कुछ इतिहास होने वाला है। एक एक करके घर खाली होते गए। लोग सिर्फ वही लिए जो हाथ में आ सकते थे। सोना चांदी ज़मीन में गाड़ दिया, गहने छुपा दिए, सोचती शायद एक दिन लौट पाए। दरवाजे बंद किए, चाबी गाड़ दी। आखिरी बार घर को देखा, मंदिर में प्रार्थना की, और फिर एक लंबी लाइन बन गई। 1,500 इंसान रेगिस्तान की रात में आखिरी बार मुड़कर देखा अपने गांव को, और फिर अंधकार में खो गए हमेशा के लिए। अगली सुबह जब सालिम सिंह के सिपाही आए तो सिर्फ खाली गलियां मिली, बंद दरवाजे, सुनसान आंगन, 1,500 लोग एक रात में गायब। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। लेजेंड कहती है, जाने से पहले बुजुर्गों ने एक शाप दिया, जिस जमीन पर हम सम्मान से नहीं रह सके वह अब कोई भी नहीं रह पाएगा। जो बचने की कोशिश करेगा उसके साथ दुर्भाग्य आएगा। ये गांव हमेशा सुनसान रहेगा। क्या ये सच है? ये बस एक कहानी है। 200 साल हो गए, ब्रिटिश राज आए गए, आज़ाद भारत बना, टेक्नोलॉजी बढ़ी, दुनिया बदली, लेकिन कुलधारा आज भी खाली है। कई बार कोशिश हुई बचने की। ब्रिटिश ज़माने में, स्वतंत्र भारत में, हर बार लोग कुछ हफ्ते या महीने में ही भाग गए। क्यों? क्योंकि कुछ है कुलधारा में आज भी। लोग जो वहाँ गए वो बोलते हैं, रात में कदमों की आवाज़ सुनाई दी, पर कोई नहीं था। एक घर में अचानक ठंडा हो गया बहुत गर्मी के दिनों में। हवा में आवाज़ें सुनाई देती है किसी अनजान भाषा में। एक एहसास कि कोई देख रहा है हर वक्त। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया है। एक नियम है, सख्त नियम, सूरज डूबने के बाद एंट्री मना है। नो टूरिस्ट, नो गार्ड, नो रिसर्चर, कोई नहीं। सरकार कहती है सेफ्टी के लिए, लेकिन लोग जानते हैं असली वजह क्या है, क्योंकि रात में कुलधारा वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंटिस्ट बोलते हैं पानी की कमी। 18वीं सदी तक काकनी रिवर सूख चुके थे, पानी कम हो गया था, खेती मुश्किल हो गया था, पलायन ज़रूरी था। भूकंप 2017 में साइंटिस्ट ने पाया भूचाल का सबूत, गिरी हुई चट्टानें, टूटे खंभे, शायद एक बड़ा अर्थक्वेक आया था। लेकिन एक बात आज भी अनसुनी है, एक साथ 84 गाँव क्यों? एक रात में क्यों? आज कुलधारा एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। हर साल हजारों लोग आते हैं, फोटोग्राफर्स, हिस्ट्री लवर्स, घोस्ट हंटर्स। राजस्थान टूरिज्म ने इसे हेरिटेज साइट बना दिया है। बहुत से फिल्म शूट हुई है यहाँ, जैसे एजेंट विनोद, राब्ता, कालो। लेकिन याद रखें, जैसे ही सूरज डूबता है सबको जाना होता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि रात कुलधारा की है। तो कुलधारा की कहानी क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि कुछ चीज़ें पैसे से ज़्यादा कीमत रखती हैं। सम्मान, मर्यादा, स्वाभिमान। परिवारों ने एक रात में वो सब छोड़ दिया जो 500 सालों में बनाया था। अमीरी छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, ज़मीन छोड़ दी, लेकिन एक चीज़ नहीं छोड़ी, अपनी आत्मसम्मान। उन्होंने दिखा दिया कि अगर जीना है तो इज्जत के साथ जीना है। आज उनके वंशज पूरे भारत में हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन। कुलधारा छोड़ दिया पर अपनी पहचान नहीं खोई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मोर मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए, बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। कमेंट में बताएं क्या आप कुलधारा जाना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस। धन्यवाद।